आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के सभी सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार आज इस बैठक में शामिल होंगे। आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं के साथ आज बैठक करने वाले हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केशव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। केशव, आपके साथ कुछ लोग मौजूद नजर आ रहे हैं और आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बिल्कुल रंजना, देखिए आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव वफाक अहमद खान सर हैं। क्या चर्चा होने वाली है इस बैठक में? वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि एक परिवर्तन तो ये है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, सरकार बनी है और उस सरकार में जनता दल यू उस सरकार का हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ी है। उन सब सवालों पर भी वर्तमान और जो राजनीतिक विषय हैं उस पर चर्चा करेंगे। संगठन से के मामले पे बात करेंगे। 24 में कुछ राज्यों में चुनाव है, उस पर भी हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और इन तमाम चीज़ों से बढ़ करके ये कि 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो, उन सब विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। संगठन में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाने की चर्चा चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब तो अभी चर्चा होगी, वहाँ क्या है नहीं है। क्या हो सकता है कि उनको बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को कई लोग कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता कि उनको भी राजनीति मानना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये वफाक अहमद खान रंजना थे जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका कहना है कि जो वर्तमान के परिदृश्य हैं राजनीति के लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। एक एक करके जो लगातार जो नेता हैं वो उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठक होनी है, लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आपको याद होगा पिछले साल 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू पार्टी का आखिरी दिल्ली में इसी जगह हुई थी, जहां पर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। ललन सिंह उन्हें उस वक्त इस्तीफा दे दिया था और आज ऐसी चर्चा चल रही। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो राज्यसभा के सांसद हैं और सदन में जो उपनेता हैं संजय झा, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी के बना सकते हैं, क्योंकि खुद अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अपने ऊपर थोड़ा कामकाज के दबाव कम करने के लिए पार्टी और संगठन का संजय झा के ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो जिम्मेदारी है वो दे सकते हैं। यानी कि केशव, जेडीयू संगठन में कई उलटफेर हो सकते हैं, ये समझा जाए? रंजना, देखिए आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि संगठन में कई बदलाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। और ये इसलिए बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी चर्चा नहीं, ये सूत्र 100% श्योर है कि जो संजय झा हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाएंगे और इसकी चर्चा जो संभावना है पूरी जताई जा रही है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में अपने नेताओं के साथ कल देर शाम उन्होंने बैठक भी किया था। हालांकि आज ऑफिशियली रूप से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही जेडीयू के जो 12 सांसद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री भी जेडीयू के कोटे से जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में अगर भी देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी किस तरह से रणनीति बनाएगी, इस पर भी चर्चा इस बैठक में जरूर होगी। बिल्कुल केशव, याद होगा जब इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें यह फैसला लिया गया था कि महागठबंधन से नाता तोड़ना और एनडीए को समर्थन देना है। हालांकि आज की बैठक को लेकर भी बातें सामने आ रही कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि मीटिंग के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। आप वहां पर मौजूद हैं, सभी सांसद और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। नेताओं से आपकी बातचीत हुई है, कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है क्या?
अब बिल्कुल रंजना, देखिए पिछले साल जो 29 दिसंबर को आखिरी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए थे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त के ललन सिंह, उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और कुछ ही दिनों के बाद बिहार में महागठबंधन की जो सरकार थी वो गिर गई और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू का जो चुनाव है वो एनडीए के साथ लड़े हैं, उनके 12 सांसद चुनकर आए हैं। तो इस बार जो ऐसा कुछ फैसला नहीं लेंगे, लेकिन कयास लगाया जा रहा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है, ललन सिंह मंत्री हैं केंद्र की मोदी सरकार में, साथ ही रामनाथ ठाकुर भी मंत्री हैं। तो ऐसे कोई दल बदलने की कुछ कयास नहीं है, लेकिन हाँ, संगठन में जरूर वो कुछ बदलाव करेंगे। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे और हो सकता है क्योंकि उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी टर्म पूरा हो चुका है, तो उसमें भी कुछ बदलाव करें, प्रदेश इकाइयों में भी। तो इस तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करेंगे। बिल्कुल केशव, और देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जा सकती है, कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल रंजना, देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इन तमाम राज्यों में जेडीयू पार्टी भी चुनाव लड़ती आती हुई नजर आती है। झारखंड में खासतौर से जेडीयू पार्टी के एक राज्यसभा सांसद भी वहाँ से हैं और जेडीयू स्ट्रांग है झारखंड में। तो ऐसे में उन राज्यों में जेडीयू अपने पार्टी का किस तरह से विस्तार करना चाहती है, किस तरह से चुनाव लड़ेगी, इन तमाम बिंदुओं पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा जेडीयू की तरफ से किया जाएगा कि जो 2024 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में किस तरह से जेडीयू पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या एनडीए से इतर होकर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा आज के जेडीयू पार्टी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो सभी राज्यों के प्रदेश इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं वो करेंगे। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके लिए भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है जो जेडीयू पार्टी के जो नेता हैं एक एक करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल केशव, और देखिए लोकसभा चुनाव हालांकि उसे भी लेकर चर्चा होगी, पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा और जेडीयू जो कि एनडीए में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जाहिर तौर पर अब आगे की रणनीति भी नीतीश कुमार की तरफ से तय की जाएगी, क्योंकि कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगते हैं। बिल्कुल रंजना, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जेडीयू ने बिहार में चुनाव लड़ा था। 16 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था एनडीए के साथ, उनमें से 12 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ने जीत दर्ज किए थे। 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उन 4 सीटों पर हार किस कारण से हुई उसका भी मंथन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी, क्योंकि वो चारों हारे हुए जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही एनडीए का जो परफॉर्मेंस रहा बिहार में उस पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कई पार्टी आरजेडी कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जीत दर्ज किया, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कैसे उनकी जीत हुई। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज फिलहाल जो है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा किया जाएगा, ताकि 2025 के लोकसभा चुनाव में और मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ सके। चलिए केशव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें तो आज महत्वपूर्ण बैठक जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे।